अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑरेंज आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ जो सिर्फ 3 चीज़ों से हम बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ऑरेंज आइसक्रीम बन के तैयार होती है। अभी आजकल ऑरेंजेस भी आए हुए हैं और हल्की हल्की सी गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो क्यों ना मज़ेदार ऑरेंज आइसक्रीम बनाई जाए। एक बार आप इस ऑरेंज आइसक्रीम को बनाएंगे तो बच्चे रोज़ाना इसको खाने की फरमाइश करेंगे। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार ऑरेंज आइसक्रीम की रेसिपी। ऑरेंज आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 ऑरेंजेस ले लिए हैं। तो देखिए हमने उनको इस तरीके से बीच से कट कर लिया है और अब हम इनको एक एक करके, इस तरह का हमारे पास जग है तो देखिए इस तरीके से हम इनका जूस निकाल लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का जग मौजूद ना हो तो आप हाथ से निचोड़ कर भी इन ऑरेंजेस का जूस निकाल सकते हैं। तो देखिए सारे ऑरेंजेस का जूस बिल्कुल हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। सिर्फ 3 ऑरेंज हम इसमें यूज़ करेंगे और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम इस मज़ेदार आइसक्रीम को तैयार कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे ऑरेंजेस का जूस निकाल लेते हैं और इसका जो गूदा और इसके जो बीज हैं उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखिए हमें उनको हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस जग में आसानी से हमारा जो गूदा और बीज हैं वो अलग हो गए हैं और जूस हमारा यहाँ पर जग के अंदर निकल कर तैयार है। तो देखिए आधा कप जूस हमने यहाँ पर ले लिया है। तो ऑरेंज का जो जूस है वो आधा कप यहाँ पर निकला है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है जो 2 घंटे पहले हमने फ्रीज़र में रख दिया था और एक पैकेट हमने यहाँ पर विपिंग क्रीम का ले लिया है। तो देखिए मिल्क पैक फ्रेश क्रीम हमने यहाँ पर एक पैकेट ले लिया है। ये भी हमने 2 घंटे पहले फ्रीज़र में रख दी थी। तो देखिए फ्रीज़र में रखने से ये क्रीम कितनी आसानी से इस पैकेट से निकल जाएगी। देखिए 2 घंटे पहले हमने फ्रेश क्रीम को भी फ्रीज़र में रख दिया था और बाउल को भी फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से बीट हो सके। तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। 7 से 8 मिनट हम इस विपिंग क्रीम को बीट करते जाएंगे और हमें इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल फॉर्मिक कर लेना है। बहुत ही स्मूथ और फॉर्मिक हमें यहाँ पर फ्रेश क्रीम चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम इसको बीट करते जाएंगे। जितनी अच्छी क्रीम बीट हुई हुई होगी उतनी ही ज़बरदस्त आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। तो देखिए 7 से 8 मिनट हमने इस क्रीम को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है और कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर लग रहा है। तो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे अहम काम यही होता है कि जितना अच्छा क्रीम को हम बीट करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं आइसक्रीम का जो बाउल है हमने उल्टा किया है तो वो गिर भी नहीं रही है और बिल्कुल फॉर्मिक हो चुकी है। तो देखिए अब इस क्रीम के अंदर हम ऐड कर देते हैं 6 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। तो देखिए कंडेंस मिल्क से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सा आइसक्रीम में टेस्ट आता है। तो देखिए 6 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क हमने इसमें ऐड कर दिया है और कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद अब हम इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम ऑरेंज जूस इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऑरेंज जूस ऐड करते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। तो देखिए अब बस हम इसको थोड़ा ही बीट करेंगे, 3 से 4 मिनट हम इसको मज़ीद बीट कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इसमें एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देते हैं और फूड कलर ऐड करके इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट और मज़ीद बीट कर लेंगे। फूड कलर ऐड करने से इसका जो कलर है वो बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम का लगेगा। ऑरेंज फूड कलर से दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो ऑरेंज फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप ऑरेंज फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमने यहाँ पर ऑरेंज जूस भी इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। तो देखिए अब इस बाउल को हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। तो देखिए 2 घंटे बाद हमने इस बाउल को फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब हम इस बाउल को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और एक दूसरे बाउल में इसको डाल देते हैं। 2 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद हमने आइसक्रीम को थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इससे जो आइसक्रीम है वो बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त सी हो जाएगी, बिल्कुल बाजार जैसा टेक्स्चर आएगा। तो देखिए अब इस आइसक्रीम को हम एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही ठंडी सी हो चुकी है। अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब हम इस आइसक्रीम को दोबारा से 6 से 7 घंटे के लिए ओवरनाइट हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम अच्छे तरीके से जम चुकी है और देखिए अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। आइसक्रीम स्कूप से हम इस तरीके से बाउल में निकालते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
अभी ऑरेंजेस भी हैं और हल्की हल्की सी गर्मियाँ भी हैं, तो इस वक्त तो आप इस आइसक्रीम को बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट आइसक्रीम है, बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाज़ार की आइसक्रीम को भूल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल्स भी डाल दिए हैं ताकि दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। दूसरा बाउल भी हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपीज़ हैं, मैंगो आइसक्रीम और हमने पिस्ता आइसक्रीम भी तैयार की थी, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए कितनी मज़ेदार यहाँ पर हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। ट्राई करके मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।